व्यास जी महाराज जो है भविष्य का जो है, भविष्य पर जब दृष्टिपात करते हैं, नजर डालते हैं, तो क्या उनको दिखता है कि घोर कलिकाल जो है, कलुषित प्राणियों का उसमें बहुत मन अशांत है। आगे दृष्टिपात करते हैं तो क्या देखते हैं कि घनघोर कलयुग आने वाला है और उसमें हर प्राणी जो है अपने ही क्लेश से अशांत है। बोले मंदाशु मंदमतयो मंद भाग्या द्योपद्रुता। भैया जीवों का कैसे कल्याण हो, जीवों का कल्याण कैसे हो, और कलिकाल में जो है लोगों की बुद्धि भी जो है काफी मंद रहेगी, भाग्य भी अति मंद है। कोई बुद्धिहीन व्यक्ति हो पर यदि भाग्यशाली हो तो काम चल जाएगा, कोई यदि बुद्धिहीन व्यक्ति हो पर भाग्यशाली चल जाएगा, भाग्यहीन व्यक्ति हो और बुद्धिमान हो तो भी काम चल जाएगा। आज जो दोनों से नील होगा, दोनों का हीन होगा, उसका काम नहीं चलेगा। जिसके पास भाग्य नहीं होगा वह अपनी बुद्धि से जो है अपने कार्य का निर्वहन कर लेगा, पर बुद्धि और भाग्य दोनों ही मंद अगर पड़ गए हों तो ऐसे जीवों का कैसे कल्याण होगा। इसलिए वेद व्यास जी जो है उन सब का ध्यान रखते हुए एक वेद का जो है 4 भाग कर दिए। प्रमाण आ गया, 4 भाग किए और चारों का नाम क्या, एक वेद का 4 भाग, चारों का नाम क्या, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। बोलने में उल्टा बोल जाता है, कोई भी उल्टा ही बोल जाता है। नाम क्या है, क्रम उसका क्या है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, तब अथर्ववेद है। नाम उसका ऐसे है जैसे युग 4 है, कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, द्वापर, त्रेता, तब कलयुग। तो सतयुग पहले आ गया, द्वापर उसके बाद आएगा, उसके बाद त्रेता आएगा और तब कलयुग है। लेकिन यहाँ उल्टा है, विसंगति है। सबसे पहले सतयुग आता है, सतयुग के बाद त्रेता युग आता है, त्रेता युग के बाद द्वापर युग आता है, तब जाकर के कलिकाल आता है। इसमें भी ऋग्वेद पहला नंबर पे, दूसरा नंबर पे यजुर्वेद, तीसरा नंबर पे सामवेद और चौथा नंबर पे जो है अथर्ववेद। इस पर जो है उनके चित्त को फिर से जो है एक वेद का 4 भाग कर दिए, 4 भाग में उसको बांट दिया, फिर भी जो है उनका चित्त शांत नहीं हुआ, शांति नहीं हुई। क्योंकि वेदी में ज्ञान का भंडार तो बहुत भरा पड़ा है, पर वेद जो है, वेद में ज्ञान का भंडार तो बहुत भरा पड़ा है, पर वेद के ज्ञान को समझने वाला कोई नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। वेद की भाषा जटिल है, तो उसे और सरल बनाने के लिए पंचम वेद महाभारत की रचना करी। पंचम वेद महाभारत की रचना हो गई। अब जिसकी गति वैदिक ज्ञान से न हो वह महाभारत का स्वाध्याय कर करके और वैदिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, इसलिए जो है महाभारत की रचना हुई। परंतु फिर भी जो है मन को संतोष नहीं हुआ। भैया इतना कार्यक्रम करने के बाद भी व्यास जी को संतुष्टि नहीं हुई, तब जाकर के पुराणों की रचना प्रारंभ कर दिए। इतना करने के उपरांत जब मन नहीं माना तो पुराणों की रचना शुरू कर दिए। पुराणों की रचना प्रारंभ करी और एक एक कर करके जो है 17 पुराण रच डाले, लिख डाले। पर व्यास जी महाराज का मन अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ था। बुद्धि तो एक ही है,
विचार करिएगा। व्यास जी तो उधर लिख रहे हैं, सरस्वती आ गई हैं, गणेश जी तैयार हो गए लिखने के लिए। गणेश, अच्छा गणेश एक पद होता है। विनायक आदि विनायक हैं, लेकिन गणेश जी का एक पद होता है, उनका काम लिखना ही होता है। जैसे पहले होता था, ऋषि महर्षि तपस्वी ध्यानी ज्ञानी जब ऐसी कुछ व्यवस्थाएं बनाते थे, लेखनी उनकी जब मन में कोई बढ़िया चीज आता था और वह गाना और बोलना शुरू करते थे, तो गणेश जी जो है उसको साक्षात्कार के रूप में जो है भोजपत्र पे मोर पंख की कलम से लिखना प्रारंभ कर देते थे। या संतुष्टि व्यास जी को अभी भी नहीं हुई है। एक वेद के 4 भाग किए, मन नहीं भरा, पंचम प्रकट कर दिए, महाभारत की रचना कर दिए, वहाँ भी नहीं मन माना, तो फिर जो है जाकर के पुराणों पर रचना कर डाली और धीरे धीरे एक एक कर करके 17 पुराण लिख डाले। फिर भी जो है मन संतुष्ट नहीं हुआ, मन शांत नहीं हुआ, एकाग्र मन नहीं हुआ। सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए, तब तक जो है अभी सोच ही रहे थे कि अब क्या किया जाए, तब तक उनके कान में कुछ ध्वनियां सुनाई पड़ी। तो कौन सी ध्वनि थी भाई? उनको ध्वनि सुनाई पड़ी, और ध्वनि वो थी, मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन 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 नारायण नारायण